हमारे पड़ोसी देश बांग्लादेश में माइनॉरिटीज के खिलाफ, खासकर हिंदुओं के खिलाफ अत्याचार खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। 18 दिनों में कल एक छठे हिंदू युवक पर आक्रमण हुआ, उस ग्रोसरी शॉप ओनर था, उसकी हत्या कर दी गई। देखिए, बहुत ही दुर्भाग्य है, इसकी जितना निंदा की जाए कम है। बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदू सुरक्षित नहीं है और हमें लगता है कि वो जानबूझ करके भारत को दिखाना चाहता है। दूसरी बात, हमें लगता है भारत की पॉलिसी बिल्कुल बदलना चाहिए। जो 120 करोड़ रुपया सालाना दिए जाने की जो भारत सरकार द्वारा दिया जाता है और उसको बंद किया जाना चाहिए, क्योंकि वो राहत सामग्री जो भेजी जाती है बांग्लादेश को मानवता के नाम पे, वो उसको रोकी जानी चाहिए। बांग्लादेश से सभी संबंध समाप्त किए जाना चाहिए तब तक जब तक हिंदुओं पे अत्याचार न रुके और जो घायल या पीड़ित या जो नहीं रहे हिंदू उनको मुआवजा न मिल जाए। क्योंकि और सबसे बड़ी आप देखिए कि विश्व स्तर पे भी सभी देश मौन है, मानवतावादी जितने संगठन है वो मौन है और यहाँ पे रोज मारे जा रहे हैं, रोज हत्या हो रही है, रोज गांव के गांव जला दिए जा रहे हैं। तो अब इस पे निश्चित रूप से बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। हमें लगता है कि पुनः एक बार ऑपरेशन सिंदूर 2 जो है बांग्लादेश के खिलाफ, उनके आतंकियों के खिलाफ चलाने की आवश्यकता है, तभी बांग्लादेश मानेगा, वहाँ के कट्टरपंथी मानेंगे और हिंदुओं की स्थिति बहुत ही दयनीय है। मैंने नोबेल पुरस्कार जो कमेटी है उसको भी पत्र भेजा है कि चूंकि शांति के क्षेत्र में यूनेस्को पुरस्कार मिला है तो शांति क्या है, तो अशांति उनके नेतृत्व में हो रहा है, उनके बैठे हुए सत्ता में और शैतानियत हवानियत हो रहा है, तो उसको रोके जाने की आवश्यकता है। और आप भारत सरकार भी बांग्लादेश को सबक सिखाए, हमें लगता है तभी वो मानेंगे। दिल्ली दंगों के आरोपी उमर खालिद और सरजील इमाम को कल सुप्रीम कोर्ट ने बेल देने से इनकार कर दिया, तो उसके अपोजिशन में आज जेएनयू में कल रात को भगवा झंडा भी जलाया गया और मोदी की कब्र खुदेगी इस प्रकार के प्रधानमंत्री के खिलाफ अपशब्दों का इस्तेमाल भी किया गया। अब जरा सोचिए कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने क्यों उमर खालिद की जमानत रद्द कर दी। पूरे देश और विश्व में घूम करके ये विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं और ये ऐसे लोग हैं जो भगवा जला रहे हैं, जो देश के चुने हुए प्रधानमंत्री माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के खिलाफ कह रहे कब्र खोदने की बात कर रहे हैं। अरे भाई रुकिए और जरा ध्यान से सुनिए। क्या आप हमारी इन खबरों से अपने व्यापार को भी बढ़ाना चाहते हैं? तो आप भी खबरों के दौरान इस तरह के एलिमेंट्स पर अपना विज्ञापन दे सकते हैं या फिर ऐसे खबर के 1 मिनट बाद अपना पूरा विज्ञापन डलवाएं, जो कि 8 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स वाले द फैक्ट इंडिया चैनल्स और पेजेस से राजस्थान के कोने कोने में पहुंचेगा और इससे आपका व्यापार, ब्रांड सब कुछ बढ़ेगा। यह तो बहुत ही मतलब कि अपने ही देश में जेएनयू में एक आतंकी सोच के लोग हैं जो इस तरह की हरकत कर रहे हैं। कौन उसमें ये आप देखो कि ये जानबूझ के देश को बदनाम कर रहे हैं, तो ये कहीं न कहीं इनका देशद्रोह और आतंकवाद में संलिप्तता थी, इसीलिए जमानत नीचे से लेकर ऊपर तक कैंसिल हो जाए। हमें तो लगता है कि जल्द से जल्द इन पे केस चला के इनका आजीवन सजा या फांसी की सजा दी जानी चाहिए अगर दोषी पाए जाते हैं तो, क्योंकि किसी भी तरीके से ऐसे लोगों को छोड़े जाना उचित नहीं है। और जैसे उसामा बिन लादेन को अमेरिका ने मारने के बाद उसको स्थान भी चिन्हित नहीं किया कि कहाँ पे उसको दफन किया, उसी प्रकार के ऐसे सोच के लोगों को एकदम बिल्कुल उठा के बंगाल के खाड़ी में डाल देना चाहिए कि पता ही नहीं चले कि गए कहाँ। क्योंकि ये लोग, इन लोग सिर्फ फसादी लोग हैं, ये सिर्फ देश के जो है हालात को खराब करते हैं। आप उमर खालिद का जब पकड़ा गया था उस समय उसकी आई थी किस प्रकार से पूर्वोत्तर से लेके हर जगह उसने आतंकवाद की षड्यंत्र रचा हुआ था और उसके साथ जो गुर्गे थे वो सब, तो ये तो जेल में होना ही चाहिए। हमें तो आश्चर्य इस बात का हो रहा है कि अब तक इसको जेल में बिरयानी क्यों खिलाई जा रही है, अब तक ये जेल में पाले क्यों जा रहा है, इसको अब तक सजा क्यों नहीं हुई। इसको तत्काल सजा दी जानी चाहिए और इसका केस सजा दे के इसको दंड किया जाना चाहिए। और भी तो इसके साथी हैं, उसको भी पकड़ा जाना चाहिए। और देखिए, आप भगवा जला रहे, भगवा मतलब कि पूरे बहुसंख्यक वर्ग का अपमान है, भगवा मतलब तिरंगा का अपमान है, तिरंगा का सबसे ऊपर वाला रंग भगवा है। तो इनके दिलो दिमाग में कितना नफरत और घृणा भरा हुआ है हिंदू सनातन के प्रति, ये साफ झलकता है। तो यह आतंकी सोच के लोग हैं। हमें लगता है कि एक तो जेएनयू का नाम जो है, जो जेएनयू में इतने आतंकी सोच है, उसका कारण यह था नाम तथा गुण।
हमें लगता है जेएनयू का नाम बदल के वीर सावरकर विश्वविद्यालय रखा जाना चाहिए, क्योंकि जेएनयू का नाम बदलना बहुत जरूरी है। जेएनयू नाम है इसीलिए वहाँ पे इस तरह की सोच के लोग हैं। अगर जेएनयू का नाम वीर सावरकर विश्वविद्यालय कर दिया जाए तो निश्चित रूप से उसमें राष्ट्रवादी होने लगेंगे, निश्चित रूप से वो भगवा जलाएंगे नहीं, भगवा को प्रेम करने वाले होंगे। कोई प्रधानमंत्री के खिलाफ इस तरह के शब्दों का प्रयोग नहीं करेगा। तो इसलिए मेरा सरकार से भी निवेदन है और मांग है कि जेएनयू का नाम बदल के वीर सावरकर विश्वविद्यालय किया जाए। बिजनेस अच्छा हो सकता है, लेकिन अगर नाम नहीं दिखा तो पहचान कैसे बनेगी? अब टेंशन छोड़िए, द फैक्ट इंडिया आपके बिजनेस को देगा वो पहचान जो पूरे राजस्थान में हर किसी तक पहुंचे। न्यूज चैनल पर विज्ञापन, पॉडकास्ट और प्रमोशन के जरिए आप सीधे 5 लाख सब्सक्राइबर और 10 करोड़ से ज्यादा व्यूज तक अपनी पहुंच बना सकते हैं। तो देर किस बात की, आज ही द फैक्ट इंडिया से जुड़िए और अपने बिजनेस को बनाइए हर घर का नाम। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।